वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज आपसे मैं बात करूंगी बायलैटरल ट्रेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन विद यू व्हाट इज़ बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, आज आपसे मैं बात करूंगी कि बायलैटरल ट्रेड हमारी इंडिया के लिए कैसे एक फ़ायदे का काम करती है, लेकिन अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो पहले हम बात करेंगे फ़ायदों के बारे में। जब भी हमारी इंडिया दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट में आती है तो हमारी इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला फ़ायदा सीधी सी बात है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट में आती है बिना तीसरी कंट्री के इन्वॉल्वमेंट के बिना, और वहाँ पर वे दोनों कंट्री एक फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करती है। कैसे? बैरियर्स को या तो एलिमिनेट कर कर या फिर उसको कम कर कर। और बैरियर्स कौन से? टारिफ और नॉन टारिफ, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन विद यू मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। अब रीज़न इसके पीछे लॉजिक क्या है? अभी ना क्या होता है, कुछ टीचर्स ना एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसका सेंटेंस रीड किया, देन शिफ्ट टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ नहीं जाती है। अब आपको मैं हर एक पॉइंट के पीछे का रीज़न बताऊंगी विद एग्जाम्पल। देखिए, अगर इंडिया फॉर एग्जाम्पल किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है, किसी भी कंट्री से कनेक्ट नहीं है, तो जो भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, जो भी हमें सामान मटेरियल चाहिए वो उसको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा अपनी विद इन द कंट्री। बट जब एक कंट्री बायलैटरल एग्रीमेंट में आ रही है, अदर कंट्री के साथ कनेक्शन में आ रही है, तो इससे क्या होगा? इससे हमें एक मार्केट मिली है जहाँ पर हम अपने प्रोड्यूस्ड आइटम्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और वहाँ की कंट्री यानी वहाँ के पर्सन हमारी कंट्री में आके हमारे प्रोड्यूस्ड सामान को खरीद सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से इंपोर्ट कर सकती है। तो इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी, क्योंकि जब बाहर की कंट्री के लोग हमारे इंडिया से सामान खरीदेंगे तो हमारे इंडिया में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन करेंसी आएगी, प्लस वहाँ के लोग हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क कितना है, यहाँ पर सिर्फ दो ही कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक हमारी इंडिया और एक वो कंट्री जिसके साथ हम एग्रीमेंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, एनहेंस्ड मार्केट एक्सेस। सीधी सी बात है, अब आपने अपने मार्केट की एक्सेस को रीच कर लिया है, इंक्रीज़ कर लिया है, बढ़ा लिया है। अब आप सिर्फ इंडिया की मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करोगे, अब आप दूसरी मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो जिसके साथ आप एग्रीमेंट में आई हो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, देखिए बायलैटरल ट्रेड इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंट्री को अलाउ कर रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए। अभी थ्योरी क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज की, इसके ऊपर मैंने फुल फ्लैश वीडियो बनाया हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो वीडियोस अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया। जितना भी रिस्पांस आया, जितने भी व्यूज़ आए, उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं स्टूडेंट्स के, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज लाइक, अब दूसरी कंट्री जिस चीज़ में बेटर होगी हम वहाँ से उस गुड को ख़रीद लेंगे। यानी एक हमारी इंडिया है और एक दूसरी कंट्री है। हमारी इंडिया के पास जिस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा उसको तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, और हमारी इंडिया में जिस प्रोडक्ट में हमें डिसएडवांटेज होगा वो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बचा पाए, अपने टाइम को सेव कर पाए। यानी कहने का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जब आप हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनर में करते हो, हर एक कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करते हो, रिज़ल्ट को बेस्ट से बेस्ट लेने की कोशिश करते हो। तो जब एक कंट्री के पास अगर किसी प्रोडक्ट में डिसएडवांटेज है तो वो उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, वो दूसरी कंट्री से उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। ऑब्वियस है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से एक कंट्री इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव कर लेती है। फिर आता है जॉब क्रिएशन, ठीक है। अभी जब दूसरी कंट्री हमारी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट
लेकर आएगी या कंपनी सेटअप करेगी, तो वहाँ पे जो वहाँ की लोकल पब्लिक है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, क्रिएट होगी। जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलेगी उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, बायलैटरल ट्रेड जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी मिलता है। अब कैसे मिलता है, बहुत हर एक चीज़ के पीछे एक साइकिल होती है। देखिए, जहाँ हमारे कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरर है, वो जो बनाएंगे जैसे बनाएंगे हमें उसको वैसे ही ख़रीदना पड़ेगा उसी प्राइस में। लेकिन जब सप्लायर्स को कॉम्पिटिटर्स मिल जाते हैं तो उन कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए एक वॉर चलती है, प्राइस वॉर, जिसमें हर एक सप्लायर अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को ऐसे सेट करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो जो अल्टीमेटली फ़ायदा है वो किसको मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ लोअर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन आता है स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशंस। जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, तो बायलैटरल एग्रीमेंट जो है इसमें सारी रेगुलेशंस क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाएंगी उन सभी को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है उसको, और हर एक दोनों कंट्री को वही चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब इसके नुकसान भी तो हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे कराए, तो इसकी कुछ नुकसान भी है जो इसके साथ ही जुड़े होते हैं। वो कैसे, देखिए, आप ना खुद सोचिए। अब ना आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर खुद सोचें कि नुकसान क्या हो सकते हैं। जब आप अपना खुद का यहाँ पे थोड़ा सा एफ़र्ट डालेंगे तो आप चीज़ें और बेटर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए, जब बाहर के सप्लायर हमारे इंडिया में आते हैं, यानी कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है, और लोकल मार्केट्स कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाती है। तो पहला पॉइंट यही आता है, डिसरप्शन ऑफ लोकल मार्केट्स, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है वो स्मॉल प्लेयर्स को डिसरप्ट कर देती है, जिससे उनके बिजनेस तक क्लोज हो सकते हैं। देन आता है लिमिटेड रीजनल इम्पैक्ट, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड का सबसे कम रीजनल इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऐसा क्यों? अब देखिए, जब बाहर की कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आकर कुछ सेटअप कर रही है, ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल जो ट्रेडर्स होते हैं उन पे बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है चीज़ें ये। देन आता है हायर कॉम्प्लेक्सिटी। सीधी सी बात है, दो कंट्री को एक साथ लेकर आना, ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना, सारे क्लोजेस को समझना, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट तभी बनता है जब उनके बीच में सारी नेगोशिएशंस क्लियर हो जाती है, फाइनल हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों में डील कर रहे होते हो। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के नो डाउट डिसएडवांटेजेस है, लेकिन एडवांटेजेस भी है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारे हेल्प करता है बिज़नेस को बूस्ट करने में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी जो भी नेशन पार्टिसिपेट करता है, जो भी उस एग्रीमेंट के अंदर होता है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमें इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सो द बॉटम लाइन इज़ बायलैटरल ट्रेड रेफर्स टू कॉमर्स कंडक्टेड बिटवीन टू कंट्रीज़। नाउ वट डू यू नो वट इज़ कॉमर्स? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यू ऑब्वियस नो and you need to know what is commerce. So commerce means it's obvious like trading, clear, जहाँ पे ट्रेडिंग की बात होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉमर्स। तो दो कंट्रीज़ के बीच में कॉमर्स जब कंडक्ट होता है उसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। इट इज़ टिपिकली फैसिलिटेटेड बाय बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स विच आर डिज़ाइन टू एलिमिनेट कॉमन बैरियर्स सच एज टैरिफ, कोटा और अदर रेस्ट्रेंट्स। यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि हम जो भी कॉमन बैरियर्स आ रहे हैं उसको एलिमिनेट करें या कम करें और फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करें। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारी हेल्प करता है हमारे बिजनेस रेगुलेशन को स्टैंडर्डाइज करने में, ठीक है। और वही अब यहाँ पर ना बार बार वही बातें रिपीट होंगी जो ऑलरेडी मैंने आपको कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल से बात करी हुई है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए, एक्सपेंडेड मार्केट्स में बेनिफिट लार्जर फर्म्स ओवर स्मॉल प्लेयर्स।
लीडिंग टू क्लोजर ऑफ सम बिजनेस। यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की गई है कि नो डाउट मार्केट एक्सपेंड होती है, लेकिन वो बड़े बड़े फर्म्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को फ़ायदा पहुँचाती है, लेकिन स्मॉल प्लेयर्स को नुकसान पहुँचा देती है, जिससे उनके बिज़नेस क्लोज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि हम दूसरी कंट्री के कांटेक्ट में आते हैं, जो एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं, यानी दो कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, और उसका नाम क्या है, बायलैटरल ट्रेड। अब यहाँ पे जो नाफ्टा है वो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट ने क्रिएट किया था, और इसमें कनाडा एंड मैक्सिको आती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल भी दिए हैं जो कब से कब बने। जैसे आपने सुना होगा इंडियन कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, श्रीलंका ने यहाँ पे है इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूनाइटेड अरब इंडियन यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्ट, ये सारे क्या है, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है। क्लियर? सो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का फ़िलहाल मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया है कि क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली करके आ सकते हैं, एंड आप पेपर में जो भी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।